गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है हमारे चैनल जेडी शिक्षा जगत में। आप सभी को पता होगा कि इससे पहले हम लोग कक्षा 10 के पहला जो साइंस का चैप्टर है उसका क्लास कर चुके हैं और आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है, अम्ल क्षारक और लवण के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2026 में जितने भी विद्यार्थी परीक्षा लिखने वाले उन लोग को जरूर इस प्रश्नों को समझना चाहिए ताकि 2026 के मैट्रिक का परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। बच्चों ध्यान से देखो, इस चैप्टर का जो पहला प्रश्न इम्पोर्टेंट आता है वो है अम्ल और क्षारक को परिभाषित करें। तो बच्चों अम्ल और क्षारक किसको कहते हैं, इसको आसानी से समझ सकते हैं हम लोग। अम्ल, पहले अम्ल है, अम्ल क्या है, तो ये है कि वैसे रासायनिक पदार्थ है, वैसे पदार्थ है जिसका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, जिसका स्वाद खट्टा होता है, टेस्ट करने से ये खट्टा लगता है और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ऐसे पदार्थों को हम लोग अम्ल के नाम से जानते हैं। ऐसे बहुत से चीजें हैं जहाँ पे अम्ल मौजूद है, अम्ल उपस्थित रहते हैं। जैसे खाने वाले चीजों का नाम में लिया जा सकता है आम, इमली, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं जिसको हम लोग खा के टेस्ट करते हैं और वो खट्टा लगता है, समझ जाना उसमें क्या पाया जा रहा है, अम्ल पाया जा रहा है। और जिसको हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग लिटमस पत्र के सहायता से या पीएच स्केल के सहायता से उसका रीडिंग लेके या लिटमस पत्र के सहायता से उसका कलर में परिवर्तन देख के हम लोग बता सकते हैं कि वो अम्ल है। अम्ल में क्या होता है कि लाल लिटमस पत्र को अगर उसका जली विलयन में डालते हैं तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो नीला में परिवर्तित हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये अम्ल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आता है क्षारक। तो बच्चों क्षारक किसको बोलते हैं, तो वे सारे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता हो तथा जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता हो और जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता हो, ऐसे पदार्थों को हम लोग क्षारक के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में बात करें तो जैसे बैर, कच्चा जो बैर होता है ये क्या होता है, ये होता है क्षारक होता है। और जो भी पदार्थ हो अगर खाने में उसका कड़वाहट आए, कड़वा लगे, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्षारक के रूप से जानते हैं। जैसे निरमा, साबुन वगैरह भी क्या है, क्षारक के रूप में आता है। और इसके अलावा कई ऐसी चीज है जिसको लिटमस पत्र के सहायता से या पीएच स्केल के रीडिंग की सहायता से पता कर सकते हैं। अगर उसका रीडिंग 7 से अधिक आ रहा है तो समझ जाना वो क्या है, क्षारक है। तो बच्चों एग्जाम में अम्ल और क्षारक का परिभाषा ज्यादातर नहीं पूछता है, एग्जाम में तुमको पूछेगा अम्ल और क्षारक में अंतर क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि अम्ल और क्षारक के बारे में जब जानकारी हो चुका है तो आसानी से हम लोग अम्ल और क्षारक के बारे में अंतर भी लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। बच्चों उदासीनीकरण अभिक्रिया हमारे अम्ल और क्षारक के अभिक्रिया के करने से ही उदासीनीकरण अभिक्रिया का प्रोसेस होता है। जब हम लोग अम्ल और क्षारक को क्या करते हैं, अम्ल और क्षारक का अभिक्रिया करवाते हैं, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो निर्माण होता है वो क्या होता है, वो लवण का निर्माण होता है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया यही प्रोसेस है कि अम्ल और क्षारक को आपस में अभिक्रिया कराने की जो प्रोसेस या प्रक्रिया है वही क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के दौरान अम्ल और क्षारक आपस में मिल के क्या करते हैं, अपने अपने गुण को खो देते हैं और एक नए तरह के गुण को उत्पन्न करते हैं जिसका नाम हम लोग लवण के नाम से जानते हैं। जैसे अगर इसको उदाहरण के सहायता से हम लोग समझ सकते हैं बच्चों, जैसे ये जो HCl है ये अम्ल है जिसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये है NaOH जिसका हम लोग क्षारक के नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों जब हम लोग अम्ल को क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे बीच उत्पाद के रूप में क्या का निर्माण होता है, तो लवण का, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं और इसको मार्केट में नमक के नाम से जाना जाता है। आप लोग भली भांति इससे जानकार होंगे
कि NaCl नमक का सूत्र होता है, नमक का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वो है पीएच स्केल। पीएच स्केल ऐसे कई वर्षों में झारखंड के जेक बोर्ड में मैट्रिक का परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है और ऐसा उम्मीद है कि इस बार भी हो सकता है पूछ ले, इसको भी ध्यान में रखना है। पीएच स्केल बच्चों, पीएच स्केल क्या है? तो किसी भी विलयन में, किसी भी अम्ल विलयन में या क्षारक के विलयन में उसके रीडिंग को पता करने के लिए कि कितना उसका अम्ल की मात्रा उसमें मौजूद है और कितना क्षारक की मात्रा मौजूद है, उसको पता करने के लिए हम लोग के बीच में एक पीएच स्केल का आविष्कार किया गया था, विकसित किया गया था, जिसका रीडिंग होता है 0 से लेकर 14 तक का। बच्चों 0 से अगर 7 से कम, 0 से अधिक और 7 से कम रीडिंग आ रहा है तो समझ जाना वो अम्ल है, और अगर 7 से अधिक रीडिंग आ रहा है तो समझ जाना क्षारक है, और अगर 7 अगर एग्जैक्ट 7 रीडिंग आ रहा है तो ये समझ जाना वो लवण है। तो इसी अम्ल, क्षारक और लवण के रीडिंग को या अम्ल, क्षारक और लवण को पता करने के लिए इस स्केल का आविष्कार किया गया था, जिसे हम लोग पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया है, और समझ में अगर आ रहा है तो बच्चों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों को इस चैनल के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके, मदद मिल सके, और उन्हें भी 2026 के पात्रता परीक्षा में अच्छी से अच्छी सफल मिल सके। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं? ये भी एक अभिक्रिया ही है, जिसमें क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड का अभिक्रिया करवाया जाता है जल के साथ। बच्चों जब सोडियम क्लोराइड यानी नमक को जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो निर्माण क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस का, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस का, और इस अभिक्रिया को ही बोला जाता है क्लोर क्षार प्रक्रिया। यहाँ पे अभिक्रिया के बाद जो प्राप्त होता है, उत्पाद प्राप्त होता है क्लोरीन, इसको क्लोर बोला गया है, इसको क्लोर बोला गया है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को ये ऐसे भी क्षारक है। अभी इससे पहले वाला प्रश्न में बताए थे कि NaOH को क्या बोला जाता है? क्षारक बोला जाता है, जिसका निर्माण यहाँ पे हो रहा है। तो बच्चों जब क्षारक निर्माण हो गया तो उसको क्षार बोला गया, और क्लोरीन गैस जब बाहर निकला तो उसको क्लोर बोला गया, और इसी को हम लोग क्लोर क्षार प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। अगला हमारा प्रश्न है बच्चों, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनाया जाता है तथा इसके उपयोग को लिखे। तो बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होते आया है और अभी भी हो रहा है। बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस को निर्माण करने के लिए हम लोग जिप्सम, ये जो क्या है जिप्सम का सूत्र होता है, कैल्शियम सल्फेट का सूत्र होता है, कैल्शियम से, जिसको हम लोग जिप्सम के नाम से जानते हैं, जिप्सम के नाम से जानते हैं। जब जिप्सम को हम लोग 373 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में निर्माण होता है। यहाँ नाम लिखना थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में निर्माण होता है बच्चों, जब हम लोग जिप्सम को 373 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं तो हम लोग को प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है, जिसका सूत्र होता है CaSO4 12H2O। बच्चों इसका उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं, 2-4 एग्जाम्पल है हमारे माइंड में, जिसको हम लोग जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बच्चों हम लोग उपयोग करते हैं हड्डियों को जोड़ने के लिए, हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। जितने भी शल्य चिकित्सा हॉस्पिटल वगैरह में है, जब किसी का हड्डी टूट जाता है तो उसको जोड़ने के लिए प्लास्टर किया जाता है बच्चों। जो व्हाइट जो दिखता है वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और उसी का उपयोग करके हम लोग उसको प्लास्टर करते हैं ताकि हड्डी सही से सही दिशा में या सही स्थिर रह सके, ताकि आसान हो जुड़ने में। और इसका उपयोग हम लोग खिलौना, मूर्ति, स्टेचू वगैरह बनाने में भी करते हैं बच्चों। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा है।
अगला हमारा प्रश्न है वो है विरंजक चूर्ण। बच्चों विरंजक चूर्ण किस प्रकार बनाया जाता है तथा इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो बच्चों ये भी प्रश्न हमारे झारखंड माध्यमिक पात्रता परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना है। विरंजक चूर्ण का निर्माण बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है 40 डिग्री तापमान पर, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण होता है तथा जल का। बच्चों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही हम लोग बोलते हैं विरंजक चूर्ण। जब भी प्रश्न पूछे कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे किया जाता है, तो सिंपल सा जवाब लिख देना है कि जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। तो बच्चों इस चैप्टर का यही जितने भी प्रश्न हम बताए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास भी, और इस वीडियो को उन बच्चों तक भी पहुंचाएं जो अभी तक तैयारी करना शुरू नहीं किए हैं। उन लोग को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आप लोग के बीच हमेशा एग्ज़ाम तक जुड़े रहेंगे और इस चैनल से लगातार आप लोग के पास हर एक चैप्टर का आप लोग के पास वीडियो जाएगा, क्लासेस जाएगा और आपके सारे समस्याओं का हल करने का कोशिश करेंगे। इसके लिए आप सभी इस चैनल से जुड़े, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी हम वीडियो बनाए, क्लासेस स्टार्ट करें तो आप लोग तक वीडियो आसानी से पहुंच सके। अब तक के लिए यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।